कहा जाता है कि सभी उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि हर साल का एक दिन ऐसा भी होता है जब डूबते हुए सूर्य को पहले प्रणाम किया जाता है और उसके बाद ही उगते हुए सूर्य को। मैं बात कर रही हूँ छठ व्रत की, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से प्रारंभ होकर आज 7 समंदर पार तक अपनी छाप जमाए हुए है। मुख्यतः प्रतिवर्ष कार्तिक माह शुक्ल पक्ष षष्ठी को सूर्य भगवान की एवं छठी मैया के व्रत का विधान है। यह व्रत 3-4 दिनों में संपन्न होता है। व्रत का आधार है पवित्रता एवं अति पवित्रता। कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसका खास ख्याल। उत्सुकता इतनी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रथम दिन नहाए खाए, प्रसाद के रूप में चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी। दूसरा दिन खरना है ना अजीब शब्द खरना। इसका संधि विच्छेद करते हैं खर जोड़ना, यानी दिन भर के उपवास के बाद खीर का प्रसाद ग्रहण करते समय खर पतवार इत्यादि कोई भी छोटा से छोटा टुकड़ा भी यदि मुंह में अनुभव हो तो तत्काल व्रती का प्रसाद खाना संपन्न माना जाता है, फिर चाहे उन्होंने प्रसाद का पहला निवाला ही क्यों न लिया हो। है न श्रद्धा और अनुशासन की पराकाष्ठा। इसका वैज्ञानिक पहलू भी अत्यंत अहम है। संक्षेप में हम इतना ही समझ सकते हैं कि सूर्यदेव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब तीसरे दिन की बारी। 2-3 दिन पहले से ही घर पर अति पवित्रता के साथ गेहूं धोकर आटा तैयार करके ठेकुआ बनाया जाता है। जी हाँ, छठ व्रत का ठेकुआ एक ऐसा शब्द है जिसे सभी जगह प्रायः यही बुलाया जाता है। संभवतः नहीं है कोई वैकल्पिक शब्द इस ठेकुआ का। ठेकुआ के साथ लगभग सभी नए फल, यानी सभी जो सीजनल फल हैं, जैसे ईख, संतरा, केला इत्यादि अनेकों सामग्रियों को सूर्य भगवान को समर्पित करते हैं, यानी उन्हें अर्घ देते हैं नदी के किनारे पहुंचकर। चौथे दिन प्रातःकाल अर्घ के साथ पारण यानी समापन होता है। इन 3-4 दिनों में उगए सूरज देव केलवा जे फरेला घवद से जैसे पारंपरिक गीतों की श्रृंखला मनमोहक वातावरण का आभास कराते हैं। खास बात यह होती है कि छठी मैया और सूर्य देव के इस महान त्योहार से संबंधित 3-4 दिनों के सारे कार्य को सभी लोगों के द्वारा अति पवित्रता के साथ खाली पैर पैदल चलकर ही किया जाता है। यानी उस समय कौन अमीर है व कौन गरीब है पता ही नहीं चलता। यानी यह त्योहार समानता का त्योहार भी है। जय छठी मैया की।